चलिए सीधा राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां पर आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। और फिलहाल ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो शिलान्यास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हेरिटेज लुक में इस क्लब का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात यहां पर मिलती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस के तमाम नेतागण यहां पर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार अब खत्म होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो शिलान्यास करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो शिलान्यास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर जो उनके मंत्रीगण हैं जो उनका इंतजार कर रहे थे, जो पहले से ही कह सकते हैं कि जो शिलान्यास यहाँ पर क्लब का किया जाएगा उस स्थान पर वो पहले से ही पहुंच गए थे और सीएम का इंतजार कर रहे थे, तो वो इंतजार यहाँ पर खत्म हो गया। एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को आज मिलती हुई दिखाई देगी। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार था, फाइनली वो आ गए हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पर बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सौगात आज मिलने वाली है जयपुर को, राजस्थान को, और उसका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। विधानसभा से पैदल ही मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं। उनके साथ विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहले से यहाँ पहुंच चुके हैं। और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बुके देकर। और अब कुछ देर में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ेंगे। भूमि पूजन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और जो पट्टिका लगा गई है उसका अनावरण कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास करेंगे। सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आपको नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो मेहमान थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और क्योंकि विधानसभा का बजट सेशन आज से शुरू हुआ है, आज राज्यपाल का अभिभाषण भी था, तो विधानसभा से तमाम मंत्री, तमाम विधायक, दोनों ही पार्टियों के, चाहे वो बीजेपी की हों, कांग्रेस की हों और पार्टियों के हों, वो तमाम विधायक भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। क्योंकि ये बड़ी सौगात है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी समय से चाहते थे कि जयपुर में बने, दिल्ली से भी बेहतर क्लब बने, और उसकी आज सौगात जो है वो मिलने वाली है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा कार्यक्रम स्थल पर जो हाउसिंग बोर्ड की स्कीम है, हाउसिंग बोर्ड ने बीते 2 सालों में जो रिकॉर्ड काम किए हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर ही होर्डिंग्स लगाए गए हैं और उन होर्डिंग्स के माध्यम से जो कमिश्नर पवन अरोड़ा हैं वो मुख्यमंत्री को, विधानसभा स्पीकर को और उनके साथ और जो अतिथि हैं उन सभी को बता रहे हैं कि इन बीते 2 सालों में हाउसिंग बोर्ड ने किस तरीके से सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। और अब वो समय है जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की झलक दिखा रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर मुख्यमंत्री को कि जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा तो अंदर से किस तरह का होगा, इसमें किस तरीके से स्काई लॉन्च होगा, किस तरीके से गेस्ट लॉन्च होगा, किस तरीके से स्पोर्ट्स फैसिलिटी होंगी, जिम होगी, स्विमिंग पूल होगा। तो उसका खाका भी होर्डिंग्स के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने दिखाया है। अब विधायक आवास परियोजना का भी यहाँ पर होर्डिंग्स लगा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट भी हाउसिंग बोर्ड के पास ही है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर मुख्यमंत्री को। और खास बात यह है कि सिर्फ 5-6 महीने में ही इस जो हाउसिंग बोर्ड ने जो प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था विधायक आवास परियोजना, इसकी 5 लाख वर्ग फीट जो छत है उस कास्ट हो चुकी है, यानी कि रिकॉर्ड स्पीड से इसका काम चल रहा है। और जो जिस तरीके से दिखने लग गया है विधायक आवास परियोजना का काम, वो तस्वीरों के माध्यम से विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों मेहमानों को हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने कितने कम समय में इस बड़े प्रोजेक्ट का काफी सारा काम जो हो सकता था इतनी जल्दी वो पूरा किया है। अब जो कोचिंग हब है प्रतापनगर में, ये भी अपने आप में पहला प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान में जो हाउसिंग बोर्ड पूरा कर रहा है। जो अभी हम देखते हैं कि जगह जगह कोचिंग सेंटर चलते हैं, वो एक ही जगह चलेंगे। उस कोचिंग हब प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा कि हमने यहाँ तक इस प्रोजेक्ट को पहुंचा दिया है। सिटी पार्क मानसरोवर का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सेंट्रल पार्क से बड़ा पार्क है। उस जमीन पर जो जमीन काफी समय से खाली पड़ी हुई थी, मलबे से भरी हुई थी, वहां पर किस तरीके से हाउसिंग बोर्ड आगे बढ़ा है, कितना काम पूरा करा लिया है, इसकी जानकारी अब हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पीसीसी चीफ
गोविंद सिंह डोटासरा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, तमाम लोग उनके साथ हैं। और मुख्यमंत्री बाकायदा हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर से पूछ भी रहे हैं अलग अलग योजनाओं के बारे में कि कब तक इनको पूरा करना है, कितना काम इसमें हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तैयारी हाउसिंग बोर्ड ने की है, हर एक जो उनकी योजना है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को मिल सके। ये फाउंटेन स्क्वायर है जो सिटी पार्क के पास में ही बनाया जा रहा है मानसरोवर में। यह भी एक नया आकर्षण है। ये तय है कि जब ये फाउंटेन स्क्वायर तैयार होगा तो न सिर्फ मानसरोवर बल्कि पूरे जयपुर शहर के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो इसके बारे में अब मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा। उसके बाद अब जो मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवास योजना है, इस स्कीम का जो शिलान्यास था वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। इसकी प्रगति के बारे में वो बता रहे हैं कि इस जो प्रोजेक्ट था उसमें कितना काम हाउसिंग बोर्ड ने कर लिया है और कब इसकी सौगात फाइनली लोगों को मिलने जाएगी। और अब पहुंचे हैं मुख्यमंत्री AIS रेजिडेंसी आवास योजना में, जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, IAS, IPS, IAS, उनके लिए जो स्कीम लाया है प्रतापनगर में, उसकी जानकारी पवन अरोड़ा ने दी है मुख्यमंत्री को। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ रहे हैं कार्यक्रम स्थल की तरफ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नई चौपाटियों का शिलान्यास हाउसिंग बोर्ड ने किया है उसके बारे में भी बता रहे हैं। ये दोनों शिलान्यास भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ समय पहले किए थे। उस प्रोजेक्ट के बारे में भी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने जानकारी दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शिलान्यास से पहले हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बीते 2 साल में जो सफलता के नए आयाम हाउसिंग बोर्ड ने छुए हैं, ऐसा रिकॉर्ड काम करके दिखाया है कि हाउसिंग बोर्ड की छवि बदल गई है। उसके बारे में जानकारी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने दी है मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, तमाम मेहमानों को। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ भी की है जिस तरीके से प्रोजेक्टों का प्रेजेंटेशन रखा गया है होर्डिंग के माध्यम से, उसको पसंद किया है मुख्यमंत्री ने। और अब वो समय आ गया है जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ रहे हैं। बहुत लंबे समय बाद ऐसा कोई नजारा देखने में आ रहा है जब मुख्यमंत्री खुद भूमि पूजन में शामिल होंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उसके भूमि पूजन की तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ रहे हैं। उनके साथ में नजर आ रहे हैं विधानसभा के स्पीकर CP जोशी, PCC के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, UDH मंत्री शांति धारीवाल। भूमि पूजन होगा, उसके बाद जो पट्टिका लगाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, उसका अनावरण भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो अब कुछ ही समय में कह सकते हैं कि जो काउंटडाउन था वो अब खत्म होने वाला है। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भूमि पूजन के लिए जाने वाले हैं। उससे पहले मैं तस्वीरों और जो हम देख पा रहे हैं कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं CP जोशी, वो तमाम लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जो विधायकगण, जो मंत्रीगण इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं उनसे वो मिल रहे हैं, सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं विधानसभा के स्पीकर CP जोशी। और इस तरफ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी को यहाँ पर बुलवाया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का यहाँ पर इंतजार है और उनको यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी शामिल होंगे। यानी जो भूमि पूजन नीचे होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, उसमें जो बैठने वाले मेहमान हैं उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा के स्पीकर CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, UDH मंत्री शांति धारीवाल और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा। ये 5 लोग हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के भूमि पूजन में शामिल होंगे, भूमि पूजन करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत लंबे समय के बाद ये कोई ऐसा नजारा देखने में आ रहा है जब किसी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। और ये तमाम जो मेहमान हैं वो भूमि पूजन के लिए अब पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्य सचिव उषा शर्मा भी नजर आ रही है, PCC के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी भूमि पूजन के लिए पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो भूमि पूजन है उसको कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और ये कह सकते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम आमतौर पर देखते हैं कि जब इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो अपोजिशन के लोग उसमें शामिल नहीं होते, लेकिन यहाँ एक बड़ी पहल हुई है कि जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, उनको भूमि पूजन में शामिल किया गया है। और वो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी है। हाउसिंग बोर्ड ने उनको आज के कार्यक्रम का विशिष्ट भी बनाया है। तो जो भूमि पूजन की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। पूजा पाठ, पूरा जो मंत्रोच्चारण है, पूरी जो हिंदू संस्कृति का विधि विधान है उसके तहत
जो भूमि पूजन है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस समय जो पंडित है उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तिलक लगाया है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को तिलक लगाया है। नजर आ रहे हैं तस्वीरों में विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी भी, मुख्य सचिव उषा शर्मा भी, विधानसभा के सचिव भी वहां पर नजर आ रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी नजर आ रहे हैं। तो जो भूमि पूजन है वो अभी चल रहा है। पंडित पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान की जो भूमि पूजन की प्रक्रिया है उसको पूरी करा रहे हैं। और इसके तुरंत बाद ही जो पट्टिका यहाँ पर लगाई गई है इसका अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तमाम जो मेहमान उनके साथ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन मैं वापस लौटना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान में कि ये किस तरीके से राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, जयपुर के लिए महत्वपूर्ण है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने जयपुर में इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना का सपना देखा था। पिछला जो उनका बजट भाषण था उसमें मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जयपुर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण कराया जाएगा। और उसका जो काम दिया गया ये बहुत दिलचस्प है कि इस क्लब का जो बनाने का काम दिया गया वो दिया गया हाउसिंग बोर्ड को, क्योंकि इस सरकार में हाउसिंग बोर्ड ने एक से एक बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को न सिर्फ हाथ में लिया है बल्कि काफी हद तक पूरा किया है। चाहे वो विधायक आवास परियोजना हो, चाहे वो कोचिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मानसरोवर का सिटी पार्क हो, चाहे वो मुख्यमंत्री और प्रहरी जन आवास योजना हो, चाहे वो दोनों चौपाटी हो मानसरोवर की। और उसी कड़ी में एक और जो बड़ा प्रोजेक्ट आज मिला है हाउसिंग बोर्ड को जिसका शिलान्यास हो रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने दावा किया है कि इस क्लब का जो निर्माण है वो रिकॉर्ड 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री अभी इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं वही मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी कर सकेंगे। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वो बेहतर बन सके, जयपुर की नई पहचान बन सके, इसके लिए खुद हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा दिल्ली का जो क्लब है उसको देखने अपनी टीम के साथ गए थे। उन्होंने दिल्ली के क्लब के बारे में पूरी जानकारी ली और अब ये हाउसिंग बोर्ड ने दावा किया है कि जयपुर में जो क्लब बनने जा रहा है वो दिल्ली से भी बेहतर बनेगा। हेरिटेज लुक में वो क्लब होगा। तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं जो हम आजकल बड़े बड़े 5 सितारा क्लबों में देखते हैं वो सभी सुविधाएं इस क्लब में होंगी। और जैसा मैंने सुबह कहा था कि दिल्ली के नजदीक है जयपुर, तो ये जो क्लब है वो सिर्फ जयपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल इवेंट भी इसमें देखने को मिले, जो इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होती हैं, आयोजन होते हैं, वो भी हमको जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देखने को मिले। तो जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, प्रदेश के लिए आज एक बड़ा दिन है जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। भूमि पूजन की प्रक्रिया भी चल रही है। हाउसिंग बोर्ड को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है और 18 महीने में 80 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में ये शानदार क्लब बनकर तैयार हो जाएगा। पूरा जो खाका है इस प्रोजेक्ट का वो तैयार कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। ये तय हो गया है कि कौन सी कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। वर्क ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इस जो प्रोजेक्ट है पूरा, इसका जो अनुमोदन था, इसके डिजाइन का, इनके नक्शों का जो अनुमोदन था वो भी मंत्रिमंडलीय उप समिति से हाउसिंग बोर्ड करा चुका है। तो जो प्रक्रिया थी वो कह सकते हैं कि पूरी कर ली गई है। और अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो भूमि पूजन की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। तमाम जो मेहमान है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अभी उसके तुरंत बाद अनावरण होगा पट्टिका का और उसके बाद संबोधन भी होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वो अपने संबोधन में भी ये बताएंगे कि क्यों इस क्लब की जरूरत महसूस हुई जयपुर में, क्यों उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में बनना चाहिए। और अब वो समय आ गया है जब इस क्लब का शिलान्यास करने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रिमोट से बटन दबाकर वो इस पट्टिका का अनावरण करेंगे। जो पट्टिका यहाँ पर लगाई गई है रिमोट से बटन दबाएंगे, उनके साथ तमाम जो मेहमान है वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तमाम जो मेहमान है वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी पट्टिका के अनावरण की वजह जो मॉडल यहाँ पर रखा गया है उस मॉडल का जायजा लेने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। जो मॉडल है उस मॉडल के जरिए जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर हैं वो बताएंगे मुख्यमंत्री को और बाकी मेहमानों को कि इस क्लब का निर्माण होगा किस तरीके से। जब इस क्लब का निर्माण होगा तो वो दिखेगा किस तरीके का, कौन से फ्लोर पर किस तरह की सुविधाएं होंगी। मंच के बिल्कुल ठीक सामने मॉडल तैयार किया गया है और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा जो उनके आर्किटेक्ट हैं उनके साथ मुख्यमंत्री को इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी तरह की जानकारी दे रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि बनने के बाद ये आकार है इस क्लब का वो किस तरह का होगा, क्लब के कौन से फ्लोर पे किस तरह की
सुविधा होगी, क्लब का लुक किस तरह का होगा। और मुख्यमंत्री ने काफी खुशी जताई है मॉडल को देख के। और सच में जिस तरह का मॉडल नजर आ रहा है तस्वीरों में, दर्शक भी देख रहे होंगे, ये तय है कि विधानसभा के पास में एक ऐसा भव्य क्लब बनने जा रहा है जो आने वाले दिनों में न सिर्फ जयपुर की बल्कि पूरे राजस्थान की पहचान बनेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया तस्वीरों में दिख रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं। और एक एक फ्लोर के बारे में, जो क्लब बनेगा उसके अंदर कहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी होंगी, कहां पर गेस्ट रूम होंगे, कहां पर कॉन्फ्रेंस रूम होगी, कहां पर जिम होगी, कहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी होगी, उस सभी तरह की जानकारी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर अभी मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बहुत ध्यान से, पूरे ध्यान से मुख्यमंत्री समेत सभी जो मेहमान है वो समझ रहे हैं। और जिस तरह का मॉडल, जैसा मैंने कहा कि तैयार कराया है, वो काफी पसंद आया है मुख्यमंत्री को। और जब ये क्लब बनकर 18 महीने बाद तैयार होगा तो हूबहू मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जब 18 महीने के बाद इस क्लब का निर्माण पूरा होगा तो जिस तरह का क्लब अभी मॉडल में नजर आ रहा है, हूबहू यही क्लब नजर आएगा विधानसभा के बिल्कुल पास में विधायक नगर पूर्व पर, जहां इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बिल्कुल शिवेंद्र, तो ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और बिल्कुल इस मॉडल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भव्य ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब होगा। जैसा कि आप जानकारी भी यहाँ पर दे रहे थे, 18 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले ही इसका लोकार्पण भी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका लोकार्पण करेंगे और इस डिजाइन से, इस मॉडल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा मेहनत इसके निर्माण को लेकर की जा रही है, कि वो डिजाइन तैयार किया गया है कि जब ये बनकर तैयार हो तो वैसे भी राजस्थान में, जयपुर में लोग आते हैं बहुत सारी चीजें देखने के लिए, पर्यटकों का आना रहता है और उनमें भी एक शुमार हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जो नया निर्माण शुरू होगा। हालांकि आज ये शिलान्यास कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, फिलहाल मॉडल देख रहे हैं, उसे समझा भी रहे हैं, बता रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की किस तरह का निर्माण है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और मुख्यमंत्री भी इसे लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। जो माहौल तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। शिवेंद्र, ब्रीफ में जरूर चाहेंगे, जरूरत इसकी क्यों पड़ी, किस तरह से इसके प्रिपरेशन के लिए तैयारियां कितने दिनों तक की गई थी, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने इसे लेकर आपकी बातचीत भी हुई होगी। मॉडल देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुछ महीनों की मेहनत नहीं है इस डिजाइन को फाइनल करना और अब आज शिलान्यास होना। बिल्कुल, काफी समय लगा है सुनीता इसमें। और इस प्रोजेक्ट की कहानी वैसे तो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले ये फैसला हुआ था कि इस क्लब का काम जेडीए करेगा, लेकिन 8-9 महीने के बाद भी जेडीए सही तरीके से इसमें आगे नहीं बढ़ पाया। जिसके बाद जब विधायक आवास परियोजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया, तब ये तय हुआ कि अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण भी हाउसिंग बोर्ड ही कराएगा। और उसके बाद हाउसिंग बोर्ड को इस क्लब की जिम्मेदारी दी गई। अब सवाल यह है कि इस क्लब की जरूरत क्यों पड़ी। तो श्वेता, अभी भी जयपुर में एक ऐसी जगह का अभाव है जहां पर मान लीजिए कि सरकार को कोई कार्यक्रम करना है, अगर सभी जो 200 विधायक मंत्री सभी एक जगह अगर बैठेंगे तो वो कार्यक्रम किस जगह पर हो सकता है। अगर मान लीजिए सत्ताधारी पार्टी के सभी विधायकों को मीटिंग करनी है तो हम अक्सर देखते हैं कि कभी किसी होटल में जा रहे हैं वो, या कभी किसी दूसरी क्लब में जा रहे हैं। ऐसी एक जगह विधानसभा के बिल्कुल पास में, और कितने पास में इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री पैदल चलकर आए हैं इस कार्यक्रम का शिलान्यास करने के लिए। अपना जो कार्यक्रम था विधानसभा का उसको खत्म करने के बाद वो पैदल चलकर आए, तो काफी नजदीक है ये प्रोजेक्ट विधानसभा के। और इसकी जरूरत इसलिए थी कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक तमाम जो कार्यक्रम जो हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देखते हैं, सेमिनार, व्याख्यान, उस तरीके के कार्यक्रम हमको इस क्लब में भी देखने को मिले। और आपको आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो मेहमान है इस कार्यक्रम के वो सभी आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। मैं एक बार सिलसिलेवार बता दूं, आपको नजर आ रहे हैं दर्शकों को महावीर प्रसाद शर्मा जो गुलाब चंद कटारिया के बगल में बैठे हैं। आप सत्य में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मंच पर मौजूद है, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मंच पर मौजूद है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर मौजूद है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मंच पर मौजूद है, मुख्य सचिव उषा शर्मा मंच पर मौजूद है और हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा भी मंच पर मौजूद है। तो अब यहाँ पर जो सभी मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं। और मैं और आपको बता दूं, जो मंच के नीचे जो मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं उनके बारे में, मंत्री सुभाष गर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं, मंत्री राजेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, मंत्री रामलाल यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, मंत्री उदयलाल आंजना यहाँ पर पहुंचे हैं, मंत्री शकुंतला रावत यहाँ पर पहुंची है, कंवर सिंह भाटी मंत्री यहाँ पर है, टीकाराम जूली यहाँ पर है, भजनलाल यादव यहाँ पर है, ममता भूपेश यहाँ पर है, संयम लोढ़ा जो मुख्यमंत्री के सलाहकार है वो नजर आ रहे हैं, हेमाराम चौधरी वन मंत्री नजर आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला नजर आ रहे
हैं, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो विधायक हैं, दोनों पार्टियों के प्रमुख लोग हैं, वो सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब उसी समय में आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो स्वागत सत्कार की प्रक्रिया है, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन यहाँ पर होगा और वो अपने संबोधन में भी बताएंगे कि क्यों इस तरह की जरूरत उनको महसूस। और इसके बाद ये अशोक सिंह जी अध्यक्ष राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी यूनियन के। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पहले इस मॉडल का भी अवलोकन किया, शिलान्यास यहां पर किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और अब ये कार्यक्रम जहां पर सभी विधायक मंत्री की मौजूदगी है। मंच पर कुछ चुनिंदा लोग यहां पर मौजूद हैं, जिसमें यूटीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर मौजूद हैं, मुख्य सचिव उषा शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं मंच पर। अब संबोधन होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और बेहद अहम संबोधन होगा। जैसा कि लगातार शिवेंद्र इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे इस मॉडल को तैयार किया गया है, कितने महीने का यहाँ पर वक्त लगा इसे फाइनलाइज करने में, और उसके बाद शिलान्यास का आज ये कार्यक्रम है। और आज शिलान्यास के बाद ही जब निर्माण कार्य शुरू होगा तो 18 महीने का वक्त इसमें लगेगा। अत्याधुनिक सुविधाएं इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रहेंगी, हेरिटेज लुक का ये क्लब रहेगा, क्योंकि जैसा मॉडल आपने देखा फर्स्ट इंडिया के जरिए, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे होंगे कि किस तरह का मॉडल है, और इसी मॉडल जो नजर आ रहा है उसी का हूबहू ये निर्माण कार्य होगा। फिलहाल इंतजार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबोधन का है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक मंच की तस्वीरें हैं जहां सीएम की मौजूदगी है, तो वही दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां सामने सभी विधायक मंत्री यहां पर मौजूद हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। संबोधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होगा और बेहद अहम ये संबोधन होगा, क्योंकि इसमें वो भी जिक्र करेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये जरूरी था। हम हमेशा राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, और इसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें महसूस हुई हैं उसे भी उसका भी निर्माण किया गया है, फिर वो चाहे आमजन की हो या फिर जनप्रतिनिधियों की। इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की ज़रूरत पड़ी, और जब कई बार बैठकों में, चर्चाओं में इसका जिक्र भी हुआ, इसके बाद इसको कहा गया कि ठीक है, इसे आप हमने जामा पहनाई, ऐसे इसकी तैयारी कीजिए। मॉडल तैयार किया गया और उसके लिए पूरा स्टडी किया गया था, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को भी देखा गया था, और इसके बाद ये डिज़ाइन, ये मॉडल तैयार हुआ है। और हूबहू जो मॉडल बना है वही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनकर तैयार होगा 18 महीने में। 4950 वर्ग मीटर में एक क्लब बनेगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भव्य ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब होगा, जहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इस क्लब में जो ज़रूरतें होती है एक किसी क्लब को बहुत ही रिच लुक देने में, बहुत ही बेहतर और एक अलग नजर आए, इसलिए इसको हेरिटेज लुक दिया गया है। क्योंकि जब राजस्थान की बात आती है तो सबसे पहले इसे ही हेरिटेज लुक को ही पसंद किया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को भी ऐसा ही तैयार किया जाएगा। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और कुछ ही देर में संबोधन होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का।